हमारा आज का टॉपिक है जी सब फाइलम क्रस्टेशियंस। और सब फाइलम क्रस्टेशियंस के आगे मैंने कहा कि इसके अंदर 8 10 क्लासेस हैं टोटल। इसके अंदर 10 क्लासेस हैं, मगर यहाँ पे आई थिंक एक के दो क्लासेस, एक और दो नहीं, दो और दो तीन चार चार क्लासेस हैं दी हुई है यहाँ के आपकी किताब में। तो इसके अंदर जो है कई सारे जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं। कुछ तो नाम यहाँ पे लिखे हैं, कुछ आगे जाके और आएंगे, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसके अंदर जो है। वाटर फ्लीज हैं, इनको हम प्लेडोडम्स भी कहते हैं, श्रिम्स हैं, कॉपीपोड्स हैं, एम्फीपोड हैं, सो बग हैं, पिल बग हैं, क्रे फिश हैं, फिशेज हैं, फिश लाइस है, बार्निकल्स हैं, और इसके अलावा जो हैं लॉबस्टर, क्रैब्स, ये आइसोपोड, श्रिम्प्स, फेरी श्रिम्प्स, बार्निकल, एम्फीपोड्स, ऐसे बेशुमार, और आइसोपोड्स ये भी हैं। तो ये कई सारे ऐसे हैं, और ये सारे के सारे ये याद रखने के पानी में रहने वाले हैं। और ये सारे पता है किस में आते हैं मोस्टली हैं, जो हैं कुछ को जो बड़े बड़े हैं ना, इनको सारे के सारे ये सी फूड में आती हैं। सी फूड का मतलब ये है कि जो हम पकड़ के जिनसे कमाई करते हैं। तो पाकिस्तान इनसे बड़ी कमाई करता है हर साल, कि ये कराची और गवादर के अंदर जो है बड़े सारे जो मछेरे हैं, मछलियां भी पकड़ते हैं। उनमें मछलियां तो थोड़ी ही होती हैं, ज्यादातर ये चीजें होती हैं। और ये चीजें हैं क्योंकि पाकिस्तान में इनको लोग कम खाते हैं, तो फिर ज्यादातर ये एक्सपोर्ट की जाती हैं। और एक्सपोर्ट से जो है अभी हमने 200 टन, ये अभी पिछले मई दिसंबर में एक जहाज की पूरी लग गई है चाइना में, यानी कि 200 टन जो है वो गया चाइना में ना, ये श्रिम्प्स और ये कई सारी चीज़ें जो हैं जो समंदर में पाई जाती हैं। और ये सारे के सारे खुश्की में नहीं रहते, कुछ खुश्की पे भी रहते हैं, जैसे सोबग, पेलबग, ये ईंटों के नीचे आपको जो है मिलेंगे। मगर ज़्यादातर ये पानी में हैं, और स्पेशली ज़्यादातर जो है कह लें कि कुछ फ्रेश वाटर में भी हैं। ज़्यादातर ये मैंने कहा कि ये मैरीन वाटर के अंदर हैं, और मैरीन फूड चेन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैरीन चेन के अंदर जो है ये मैंने कहा कि ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ये कई फिशेस का खुराक बनते हैं, आइसोपोड, ये जो हैं एम्फीपोड्स, जो इसके अलावा आपने कॉपीपोड, इनको फिशेस खाती हैं और पलती हैं इनके ऊपर। तो ये फूड चेन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। बकाया इनको पूरी दुनिया खाती है, ठीक है। और दुनिया इसमें हम भी खा सकते हैं, क्योंकि ये हलाल है। पानी में पाई जाने वाली चीज़ें ये हलाल है, ये इनको हराम नहीं है। और कई सारी आपने इंग्लिश मूवी, जो बंदा इंग्लिश मूवीज देखता है उसने देखा होगा कि ये इसको ना जो इसको खाया भी जाता है जो है। तो कैसे खाया जाता है इसको? तो ये क्रैब्स हैं, ये पीछे क्रे फिश थी, ये वाली, ये मैं आपको दिखा दूंगा एक दफ़ा ना, ये क्या क्या चीज़ें हैं। क्रैब्स हैं, तो क्रैब्स के अलावा ये कॉपी पोड्स हैं, ये देखिए छोटे छोटे बरीक भी, इनको हम खाते हैं। फिशेस बड़ी सारी खाती हैं खुशी से, मज़े से। और ये श्रिम्प्स हैं, ये बड़ी कहते हैं मज़े की होती है, डिलीशियस होती है, ये बड़ी महंगी बिकती है। और ये श्रिम्प्स हैं, इसको खाते हैं। इसके अलावा ये आइसोपोड्स हैं, ये दो तरह के होते हैं, ये ईंटों वगैरह में, मट्टी में, और ये छाल के नीचे, ये वट्टे वगैरह कोई आपने देखी हो ना, वो उनके नीचे ब्रीक ब्रीक होती हैं, ब्राउन इस कलर की ना, ज़्यादातर आपको इस कलर में नज़र आएंगी। और इनमें दो तरह की होती है, एक उसको कहते हैं सो बाग। सो बाग कट्ठी नहीं होती, मगर जो पिल बाग होती है ना, ऐसे गोली बन जाती है, जब इसको खतरा हो ना तो ऐसे कट्ठी हो जाती है। मगर ये जो सो बाग है, ये कट्ठी नहीं हो सकती ना, ये वैसे थोड़ा सा हो जाती है, मगर बिल्कुल होती नहीं है। ये हो जाती है पिल बाग ना, इसको कहते हैं। तो ये मैंने कहा ये होती है। इसके अलावा ये एम्फीपोड्स हैं, ये मुख्तलिफ छोटे छोटे ये हैं, ओशियन में पाए जाते हैं, मेरीन में मोस्टली जो हैं, ये भी वही हैं। इसके अलावा जो है ये देखें बार्निकल्स, ये बार्निकल जो हैं ये ओशियन में पाए जाते हैं। ये मोनोएशियस हैं, बाकी सारे डाइओशियस हैं। ये इन्होंने बार के उसके अंदर बनाई होती है, या किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इनकी एक दूसरी स्टेज है। एक हार्ड फॉर्म में ये कैल्शियम का एक शेल सा बनाते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो है ये इन सारों के अंदर है। ये इसका लाइफ का एक फेज है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अलावा ये देखें बाहर निकल एक पत्थर के साथ ना, ये ओशियन के साथ ये देखें कितने जुड़े हुए, ये बाहर निकल हैं। ये जो है माइसेड है, ये माइसेड का पीछे नाम नहीं आया, ये भी पानी के अंदर पाए जाते हैं।
इसके अलावा जो है ये अभी जो है काइंडली ये चुप हो जाएं, या कह लें कि माइक जिसका ज़रूरत नहीं है वो काइंडली जो है वो खामोश हो जाएं, या मैं ही यहाँ से कर देता हूँ चलें। अब क्या है कि ये माइंडसेट्स हैं। इसके अलावा जो है ये अब जो कोई क्वेश्चन हो आपका ना वो आप याद रख लें, और वो क्वेश्चन जो है अपना कॉपी पे लिख लें, और एट द एंड जब जब तक आपके क्वेश्चन होंगे मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है, हालांकि मेरा सर काफ़ी दर्द कर रहा है, दर्द है मेरे सर में, मगर मैं इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश है कि ये पूरा हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर लास्ट वीक है, 10 जनवरी तक उन्होंने कहा कि क्लासेज हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्रेल्स क्रेल्स भी हैं, ये पीछे इसका नाम नहीं आया था, ये क्रेल्स भी आप लिख लें। इसके अलावा ये क्रेल भी, ये भी क्रेल ही है। इसके अलावा ये भी क्रेल्स हैं। इसके अलावा जो है हाँ, इनकी अब बात आ जाए तो क्रस्टेशियंस की, तो क्रस्टेशियंस जो हैं वो मैंने कहा कि ये दूसरे ये आया पाए तो आर्थ्रोपोड में ही जाते हैं, मगर आर्थ्रोपोड से इस क्लास के दो डिफरेंस है। बाकी सारी क्लास जो आर्थ्रोपोड के अंदर जो है मैंने कहा कि एंटीने पीछे आपने देखे थे ही नहीं, इनके अंदर 2 पेयर ऑफ एंटीने होते हैं, मीन टोटल 4 एंटीने होते हैं। एक छोटा पेयर होता है, एक बड़ा पेयर होता है। छोटे को एंटेन्यूल कहते हैं, बड़े को एंटीना कहते हैं, या दोनों को बाद का एंटीना कहते हैं। एक स्मॉल एंटीना, एक लार्ज एंटीना को पेयर, मीन 4 एंटीने होंगे, 2 छोटे 2 बड़े। इसके अलावा क्रस्टेशियन जो है इसके जो कह लें कि अपेंडेजेस होते हैं वो बाइरेमस होते हैं, मीन के हर अपेंडेजेस 3 सेगमेंट में मिल के बना होता है। ठीक है, उसमें जो बेसल सेगमेंट होता है, जहां से सेगमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम ये इधर के आगे मैं तस्वीर दिखाता हूँ। जो सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है ना, इसको कहते हैं प्रोटोपोडाइट। ठीक है, इसमें जो बाहर की तरफ होता है उसको हम एक्सोपोडाइट, और जो अंदर की तरफ होता है या कह लेंगे जो मीडियल होता है, दरमियान में आता है, उसको हम जो है एंडोपोडाइट कहते हैं। ये 3 तरह के सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये एंडोपोडाइट, ये प्रोटोपोडाइट, ये इसके अंदर मीडियल जो दरमियान या कह लें कि करीब तरफ होता है, इसको हम एंडोपोडाइट। जो बाहर की तरफ होता है सबसे लेटरल साइड पे होता है, उसको हम एक्सोपोडाइट कहते हैं। ये 3 तरह के ये पार्ट पाए जाते हैं। एक अपेंडेजेस के आगे 3 सेगमेंट हैं, 3 पार्ट हैं। ठीक है, और ये इससे वाई शेप के बनते हैं। ये आगे चल के ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, सॉरी यहाँ पे आके ये देखिए। तो ये बात का इसमें एक और भी एडिशनल भी होता है, कुछ में ये सब में नहीं होता, इसको हम एपिपोडाइट या कहते हैं। तो ये मेन 3 है, प्रोटोपोडाइट, एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट। ये 3 तरह के अपेंडेजेस पार्ट है, आगे सब पार्ट है एक अपेंडेजेस के। और ये प्रोटोपोडाइट बॉडी के साथ जुड़ा है, उसको बेसल कहते हैं, जहां से स्टार्ट होता है, एक्चुअली बेसल पार्ट है। ये कह लें कि मीडियल पार्ट है ये वाला एंडोपोडाइट, और ये लेटरल जो कह लें कि अपेंडेजेस है। अब इसकी में कह लें तो आगे और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर जो है, जो इसका जो कह लें कि ट्रेलोबाइट्स की तरह, ट्रेलोबाइट्स में जो पीछे हमने जो पढ़ा था सब फाइलम जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो समझे जाते हैं कि वो इसके कह लें कि एंसेस्टर्स है। उसके ऊपर भी शेल था, और वो तो इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर भी पाया जाता है। तो ये देखें, ये इसकी आईज हैं, और ये जो इसका सारा स्ट्रक्चर होता है, ये जिसको कवर करता है, ये ऊपर वाली साइड में है, ये हेड है, और ये इसका थॉरक्स। थॉरक्स के ऊपर जो ये मूविंग लेग्स होती हैं, ये हेड और थॉरक्स इकट्ठे जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं सिफेलोथॉरक्स, और ये है एब्डोमेन। इसके ऊपर 5 पेयर्स ऑफ लेग्स ये आगे की तरफ होती हैं, ये 4, और ये 5वीं आगे मॉडिफाइड होती है। इसको हम चिल्ली पीड कहते हैं, चिल्ला पीड जो है एक लेग को। ठीक है, ये फ्रंट लेग होती है, ये पकड़ने के फूड काम आती है। और ये इसके पीछे 5 लेग्स हैं, और 5 लेग जो हैं, ये 4 लेग्स ये हैं, और टोटल 5 ये वॉकिंग लेग्स हैं। ठीक है, और ये जो नीचे हैं, ये एब्डोमेन के नीचे लेग्स हैं, ये स्विमरेट्स या इनको स्विमिंग लेग्स भी कहते हैं। और इसके एंड पे ये एक टेल नुमा, टेल्सन नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम यूरोपोड कहते हैं। और ये आगे चल के पड़ रहे हैं, ये आइज हैं, ये बड़े एंटीने, और ये दरमियान में छोटे एंटीने हैं। ठीक है, ये आगे चल के ये क्रे फिश के बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये छोटे एंटीने, ये बड़े एंटीने के ऊपर, जिसको हम कैरापेस कहते हैं। ये शेल नुमा स्ट्रक्चर होता है, हार्ड शेल नुमा स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, कैरापेस। ठीक है, और ये मैंने कहा दूसरी 4 लग, और ये बड़ी वाली जिसको आगे चिली पीट के अंदर ये फर्स्ट पेयर कन्वर्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो चिली पीट और बकाया ये होती सारी वॉकिंग लेग्स में। और ये हैं इसके एंड पे ये टेल नुमा स्ट्रक्चर है, और ये इनको हम वॉकिंग लेग्स जो कि कहते हैं। और इसकी जो आईज होती है, आईज एक डंडी के ऊपर लगी होती है, ऊपर एक डंडी होती है, छोटी सी स्टॉक होती है, स्टॉक के ऊपर लगी होती है। ठीक है, वो आगे चल के हम पढ़ते हैं उसमें क्या है।
तो ये भी वही दिखाए गए हैं, एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट और प्रोटोपोडाइट जो है, ये इसी में भी यही है दिखाए गए हैं सारे। आप देखें ये मुख्तलिफ लेग्स दिखाई गई हैं। आगे इसमें सबसे पहली क्लास आती है, क्लास लैकोस्ट्रैका। लैकोस्ट्रैका जो है इसके अंदर जो है वो कह लें कि सॉफ्ट शेल होता है, और इसमें ज़्यादातर जो मैंने कहा कि जो क्लास के अंदर जो सबसे बड़े क्रस्टेशियन पाए जाते हैं, वो बड़े क्रस्टेशियन क्या हैं? क्रैब, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, माइसिड, श्रिम्प पेट्रिल्स, आइसोपोड्स और एम्फीपोड्स, ये कई सारे इसमें पाए जाते हैं। और इसमें बड़े बड़े इतने क्रैब भी होते हैं। आप भी कभी मूवीज के अंदर या देखें तो आपको बड़े बड़े नजर आएंगे। इनमें से जो ऑर्डर है ना डेकापोडा, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। क्या लेंगे ये इसके अंदर जो है श्रिम्प्स, क्रेफिश, लॉबस्टर्स, क्रैब, ये सारे पाए जाते हैं। और ये इनकी बॉडी लेटरली साइड से कम्प्लेक्स होती है, यानी कि मस्कुलर बॉडी का मगर साइडों से जैसे पिचकी हुई होती है ना, इस तरह की होती है। और इसमें क्या होती है कि प्लियोपोड्स फॉर लेग्स, इसमें जो पिछले सेगमेंट होते हैं जो अब्डोमेन वाले, उन सेगमेंट को हम प्लियोपोड सेगमेंट कहते हैं। और ये इनके ऊपर लेग्स होती हैं, वो स्विमिंग के काम आती हैं। और जो अगली लेग है वो वॉकिंग लेग्स हैं, ठीक है। जो 5 लेग्स, 5 पेयर ऑफ लेग जो है वो वॉकिंग लेग्स हैं। और पीछे जो लेग्स हैं जिनको स्विमरेट्स लिखा हुआ है, ये ऊपर देखें ना, ये लिखा हुआ है स्विमरेट्स। ये स्विमरेट्स एक्चुअली जो है स्विमिंग लेग, इनकी वजह से ये स्विम करती है। और ये टेंशन, और ये टेल्सन टेल इसको जो है कह लें कि इसको डायरेक्शन मोड़ने में, साइड वाइज देने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा जो है ये आप देख लें जी, इसके अंदर जो है ये मैंने कहा कि स्विम भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। ये जमीन के ऊपर इनकी लेग्स हैं ना, वॉकिंग लेग जैसे आपने क्रैब में देखी। तो इसका अब्डोमेन जो है वो बहुत छोटा सा होता है, बाकी ये आपको स्पेलर थोड़ा बड़ा सा नजर आता है। ये आप देख लें, ये सारा स्पेलोथोरैक्स और सिर्फ ये अब्डोमेन है, ये देखें तो ये अब्डोमेन और छोटा नजर आता है आपको। तो ये इसके अंदर इश्यूज हैं। तो इसके अंदर ये इसका आप ये देख लें, ये अब्डोमेन है और ये सारा हेड और थोरैक्स इकट्ठा हो गया, और इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैरापेस, जो शेल नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये बाकी जो है मैंने आपको पहले चीजें बता चुका है। ये स्विमिंग लेग्स, ये वॉकिंग लेग्स, ठीक है। और ये यूरोपोड मीनस के एंड के ऊपर। और इसमें क्रेफिश की आगे यहाँ पे सारी इस क्लास के अंदर क्रेफिश को एक्चुअली है वो ऑब्जॉर्व, वो एक्सप्लेन किया गया है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके सारे सिस्टम एक्सप्लेन किए गए हैं। इसका बॉडी जो है अभी मैं ऊपर आपको दिखा चुका, स्पेलोथोरैक्स और अब्डोमेन में होता है। स्पेलोथोरैक्स मैंने कहा कि ये 2 पार्ट, हेड और थोरैक्स को फ्यूज होने से, इकट्ठा होने से एक ही सेगमेंट बन गए, ठीक है, जिसको हम स्पेलोथोरैक्स कहते हैं। और हेड के होते कौन से सेगमेंट होते हैं? सेंसरी, जिनकी वजह से सेंस करता है, एंटीने हैं, आईज है, ये वाला। और फीडिंग, मीन, मैंडिबल और मैक्सिला। इसके जो माउथ के पार्ट होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। माउथ, उसमें मैंडिबल होते हैं, मैंडिबल होते हैं कुतरने के काम आते हैं। और मैक्सिला है फूड को पीछे ले जाने के, फूड को ग्राइंड करने के वो काम आते हैं, मगर कुतरने के काम, बाइट करने के काम, वो मैंडिबल काम आते हैं। और जो थोरैक्स के ऊपर होते हैं, थोरैक्स के ऊपर क्या होती है? वॉकिंग लेग्स, जो आपने देखे कि जिसकी वजह से लोकोमोशन करते हैं, मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके ऊपर जो है सारे, जो कह लें कि क्रेफिश के एक स्केलेटन होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की अलामत है, निशानी है। इसका जो स्केलेटन है बाहर की तरफ पाया जाए, इसकी जो बॉडी वाल है ना वो हार्ड होती है। हार्ड क्या क्यों होती है? कि उसमें काइटन पाया जाता है, इस वजह से जो कि सपोर्ट का भी काम करती है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसके अलावा इसके अब्डोमेन की बात करें तो अब्डोमेन जो है वो पीछे की तरफ जो है वो कह लें कि अब्डोमेन स्पेलोथोरैक्स की बैक साइड पे होता है। और इसके ऊपर भी लोकोमोशन का, मीन स्विमिंग का काम करती है, ठीक है। और विसरल जो है इसके में जितने जो सिस्टम वगैरह है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके एंड पे एक टेल, मस्कुलर टेल पाई जाती है, जिसको हम यूरोपोड कहते हैं। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कई सारे अपेंडेजेस होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। अपेंडेजेस मीन कि जो बॉडी से आउट ग्रोथ बाहर निकलती है ना, मीन बॉडी से जिसकी इस तरह एक लेग है, इस तरह और भी कई चीजें जो इसकी बॉडी से बाहर निकलती है, चीज आउट ग्रोथ निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं? अपेंडेज। तो अपेंडेजेस की बॉडी के ऊपर कई सारे होते हैं। उनमें सबसे पहला अपेंडेज है एंटीना। एंटीना आप देख तो फिर इसके ऊपर 2 पेयर ऑफ एंटीने होते हैं, पहला और ये बॉडी का कह लें कि पहला और दूसरा जो एंटीने होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं उसमें तो ये जो है एंटीने जो है, एक शॉर्ट एंटीना होता है, एक लॉन्ग एंटीना होता है। ये आपने पहले पढ़े। इस तरह के 2 एंटीने किसी ऑर्गेनिज्म में भी नहीं पाए जाते, और बाकी जिस मर्जी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें उनमें 2 एंटीने जो हैं वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा हम इसमें कह लें कि तीसरा और 5वां पेयर ऑफ अपेंडेजेस के जो
हेड के ऊपर होता है, इसके माउथ से रिलेटेड होता है, उनको हम मैंडिबल कहते हैं। और मैंडिबल, ये मैंने कहा कि ये एक्चुअली तीसरा पेयर ऑफ अपेंडेजेस है, और ये किस काम आते हैं? च्यूइंग एंड ग्राइंड, यानी कि फूड को कुतरने के और ग्राइंड करने के। जिस तरह हमारे दांत नहीं है, दांत क्या हमारे मैंडिबल है, तो वो कुतरने के और चबाने के काम आते हैं। तो ये सेम काम जो है इसकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? मैंडिबल करते हैं। मैग्जिला, मैग्जिला इसके कह लें कि चौथा और पांचवा पेयर ऑफ जो होता है सेगमेंट्स का और वो अपेंडेजेस का, वो उनको मैग्जिला कहते हैं। और ये मैग्जिला किसके काम के आते हैं? फूड को हैंडल करने में, यानी कि फूड को आगे पीछे ले जाने में, माउथ में ले जाने के, गिल में लगाने के। और जो सेकंड मैग्जिला होता है इसके अंदर एक गिल भी होता है। गिल्स जो है, गिल्स का क्या काम है? वो जो आपको पता है कि जो वाटर को फिल्टर करने वाले, क्योंकि ये मोस्टली मैंने कहा वो उसके अंदर रहते हैं, और ये ब्रेड नुमा स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। और इसके अंदर जो है एक कह लें कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्कैफोगनाइथाइट कहते हैं, गेनाथाइट्स कहते हैं, ये गिल बेलर्स भी कहते हैं। ये आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि ये मूव करता है, जिसकी वजह से पानी जो है इसके अंदर गिल्स के अंदर बाहर इसके मुख्तलिफ जो है वो चैम्बर के थ्रू आता है और फ्रंट साइड से निकल जाता है, यानी कि साइडों से और इसकी लोअर साइड से पानी गिल्स में शामिल होता है और वो मूव करके और जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके फिर बाहर निकल जाता है फ्रंट साइड से। ग्रीन ग्लैंड होते हैं, ग्रीन ग्लैंड हम पढ़ेंगे उससे निकल जाते हैं। और उसमें पानी आता क्यों है? इसके गिल चैम्बर के अंदर कैसे आता है? तो वो एक ये स्ट्रक्चर है जिसको स्कैफो गेनाथाइट ये कहते हैं। ये जो है एक्चुअली उसको अंदर लाने का बायस ये इसकी मूवमेंट बनती है। तो ये मैग्जिला जो है ये कह रहे हैं। इसके अलावा मैग्जिली पीड्स, ये छठा और आठवां सेगमेंट जो है इसके अंदर जो है अपेंडेजेस के अंदर होते हैं, उनको मैग्जिली पीड्स कहते हैं। और ये मैग्जिला के बिल्कुल पीछे होते हैं। ये आप जो है चल के इधर आगे चल के यहाँ पे देख लें, ये देखें कि यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे नजर आ रहा होगा, ये मैग्जिली पीड्स जो है, ये फ्रंट मैग्जिली पीड, बल्कि इधर आगे करके दिखाते हैं। ये देखें जी मैंडिबल है, ये जो निचली साइड से ये कुतरने के मैंने आपको काम बताया। इसमें से ये फर्स्ट मैग्जीपीड्स है, ये सेकंड मैग्जीपीड है, ये थर्ड है। तो ये मैग्जीपीड्स पाए जाते हैं और इसके सामने ये फ्रंट साइड पे ये मैग्जिला है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये आईज हैं, ये देखिए ओपनिंग ऑफ ग्रीन ग्लैंड, जहाँ से ग्रीन ग्लैंड खुलता है, यानी कि इसके थ्रू पानी बाहर निकल, ये जो एक्सक्रीशन में आगे काम आता है वो आगे चल के आपको बताएंगे। तो ये जो है एक्चुअली ये इस काम के है। तो ये जो है, इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप पीछे आ जाए उसी की तरफ मैग्जीपीड। तो मैग्जीपीड ये मैग्जिला के बाद आते हैं और ये भी एक्चुअली दो तरह के काम करते हैं। ये थॉरैक्स के ऊपर ही एक्चुअली होते हैं, यानी कि वो जो मैग्जिला थे वो माउथ में थे, हेड के ऊपर थे, ठीक है, हेड का पार्ट है ये मैग्जिला और मैंडिबल। और ये मैग्जीपीड जो हैं ये आगे हैं अब जो कह लें ये थॉरैक्स थोरैसिक पार्ट है उसका सेगमेंट है, इनको मैग्जीपीड कहते हैं। ये किस काम आते हैं? ये एक तो सेंस के काम आते हैं और दूसरा फूड को हैंडल करने के। फूड को हैंडल करना मीन कि फूड को अंदर ले जाना है, ऐसे ना, अंदर ले जाना है, ऐसे कहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारे लिप्स नहीं है, लिप्स वाला काम करते हैं, वो इस तरीके से वो भी काम करते हैं। तो इसमें से लास्ट जो पेयर ऑफ मिलीपीड्स होता है, मैग्जिलीपीड्स होता है, इसके अंदर गिल्स भी होती है, ठीक है। और गिल्स जो है एक्चुअली रेस्पिरेशन का काम जो है वो करते हैं। आगे क्या है? पेरियोपोड्स मीन वॉकिंग लेग्स। ये जो वॉकिंग लेग्स वाले जो सेगमेंट्स हैं ना, इनको हम 9 से लेके 13 तक इनको कहते हैं पेरियोपोड्स। ये टर्म जो है आपने याद रखनी, अगर आपने टर्म याद रख ली तो फिर ये बार बार टर्म यूज होंगे। मैग्जिलीपीड्स, मैग्जिला, मैंडिबल, पेरियोपोड, ये क्या है? तो मैरियोपोड है ये 9 से लेके 13 तक जो वॉकिंग लेग वाले जो सेगमेंट्स हैं ना, जिनके ऊपर वॉकिंग लेग्स भी मौजूद हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पेरियोपोड्स। और उसमें जो पहला सेगमेंट है वो मैंने कहा था चिल्ली पीड, वो जो बड़ा सारा इसका सेगमेंट चेंज हुआ है ना, ये वाला, ये चिल्ली पीड है। और ये सारे क्या है? इसको पोलियो जो पोलियोपोड्स कहते हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं। अब क्या है कि इसमें आप देखें जो नेक्स्ट आप जो इसके अंदर पीछे आ जाए, जो पोलियोपोड हो गया और आगे प्लियोपोड। प्लियोपोड में जिनके ऊपर जो है वो सेगमेंट्स होते हैं, जिनको कहने के अपेंडिजेस ऑफ अब्डोमेन होते हैं, यानी कि अब्डोमेन के सेगमेंट दिखाए हैं ना, और उनकी निचली साइड पे क्या होती हैं? स्विमरेट्स होते हैं। स्विमरेट्स मीन स्विमिंग लेग, और स्विमिंग लेग किस काम आती है? स्विमिंग करने की।
इसके अलावा जो है फीमेल में क्या होता है कि यहाँ पे अंडे भी जुड़ जाते हैं इसकी लेग, क्योंकि अंडे इसके स्टिकी होते हैं, उसकी टांगों के साथ जुड़ जाते हैं स्लिमिंग लेग के साथ, और ये अंडे जो है वहाँ पे जो चूंकि इन्हीं के अंदर ही, इसकी बॉडी के अंदर ही ऑलमोस्ट जो है इन्हीं लेग्स के अंदर ही वो हैच आउट होते हैं, और हैच आउट होने के बाद वो उससे अलग हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट टू पेयर आप जो कह लें कि आर्थ्रोपोड जो है वो मॉडिफाई हुए होते हैं। बात पर जो मेल के अंदर वो क्लैस्पर के तौर पे, क्लैस्पर क्या है, ये कौसा ऑर्गन है जिसके थ्रू जो है जो मेल है वो फीमेल की बॉडी को पकड़ता है। यानी कि जो फर्स्ट टू पेयर है ना इसके अंदर जो स्विमिंग लेग्स की, वो मॉडिफाइड हुए होते मेल में फीमेल को पकड़ने के लिए। एक मेल फीमेल को पकड़ता क्यों है, ड्यूरिंग मेटिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग सेक्स प्रोसेस जो है उसको पकड़ता है, जो इसका काम, और उस दौरान करता क्या है, वो स्पर्म ट्रांसफर करता है कॉपुलेशन के दौरान। तो ये इसके काम होते हैं। इसके अलावा यूरोपोड्स, ये यूरोपोड मैंने आपको बता दिया, ये प्लियोपोड मीन जो स्विमिंग लेग वाला पार्ट है। इसके अलावा जो सेगमेंट्स है, इसके अलावा यूरोपोड, यूरोपोड क्या है, ये एट द एंड एक फ्लैपर नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, जिसमें अब जिसको हम टेल्सन भी कहते हैं, यूरोपोड भी कहते हैं। और इसकी निचली साइड पे ये देखें तो इसकी ये है पार्ट, ये इसको यूरोपोड कहते हैं, इसकी निचली साइड पे एनस होती है, फ्रंट साइड पे ये टेल नुमा, ये इसके ये फ्लैपर नुमा स्ट्रक्चर है जो इसको मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसमें जो है कि मैंने ये पहले बताया कि इसके अंदर जो है जितने भी क्रस्टेशियन अपेंडेजेस हैं वो एक बने हैं जिसमें कॉमन एंसेस्ट्रल बाइरेमस फॉर्म है, यानी कि जो आर्थ्रोपोड के अंदर ये एक स्पेशल अपेंडेजेस की किस्में पाई जाती हैं या अपेंडेजेस पाई जाते हैं जिसको बाइरेमस मीन, जिसके अंदर जोड़ भी होते हैं, जोड़दार अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जैन कि इससे पहले हमने ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा जिसके अंदर जोड़दार अपेंडेजेस पाए जाए। तो इसके एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से कहता है ये सारी बातें जो है वो प्रूव हो जाती हैं। तो इसके अंदर ये टू ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें वाई शेप बनती है इन अपेंडेजेस की। और इसके अलावा जो अपेंडेजेस और क्रेफिश होते हैं ये आर होमोलोगस जो है स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एक तरफ की लेग्स हैं वो बिल्कुल दूसरी जैसी हैं। इसके अंदर जो है ये आप सारी खूबियाँ बता दी, ये भी हैं इसके अंदर, ये मैंने आपको चीज़ें दिखा दी। अब इसके अंदर कोई और चीज़ें दिखा दूँ जी। ये देखें जी, ये हमने पढ़ा था, ये स्विमिंग पार्ट है, ये एब्डोमेन है सारा, और इसके नीचे ये स्विम रेट्स हैं, और ये थोरैक्स, और ये बड़ा सारा पार्ट होता है, ये यूरोपोड, ये सारे आपने देख ली, ये भी उसी की तस्वीर है, और इसी में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये एंटेन्यूल छोटे एंटीने को और एंटीना बड़े एंटीने को का रोस्ट्रोम मीन जो इसका फ्रंट पार्ट होता है, जिसके अंदर वो मैंडिबल और मैक्सिला इसकी निचली साइड पे होते हैं। इसके अलावा ये भी देखें, ये कंपाउंड आई है, और ये एक छोटी सी डंडी के ऊपर लगी होती है, ठीक है, ये चिली पीट फर्स्ट लेग। और इसके अलावा जो है ये मैक्सिली, ये हैं, ये आप देख लें वो जो बॉडी ऑर्गन जब हमने सारे पढ़े हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसमें क्या क्या है, उसमें आप देख लें जी कि इसके अंदर ये ऊपर मैंडिबल है, और ये मैक्सिल है, ये फर्स्ट मैक्सिल है के हैं उसके हैं, जो मैंने कहा कि फूड को हैंडल करने के काम, ये सेकंड पार्ट है मैक्सिला का। और ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल मैंने कहा कि ग्राइंडिंग के काम आते हैं, जिस तरह हमारे टीथ काम नहीं करते। और उसके पीछे एक दो तीन ये सेगमेंट किस चीज़ के हैं, ये एक साइड के हैं, ये दूसरी साइड के हैं, ये किस काम आते हैं, 1 2 3, ये मैक्सिली पेड, ये भी फूड को हैंडल करने के, इसको मैक्सिली पीड्स कहते हैं। ये आपने जो स्ट्रक्चर अभी जो है वो पढ़ के आए हैं आप, इसलिए मैं कहता हूँ ये उसका जो स्ट्रक्चर है, जो चिलीपीड का जो फ्रंट लेग है ना, जिसको चिलीपीड कहते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये क्रोकोडाइट्स है, ये डेक्टाइलोपोडाइट्स है, ये कार्पोपोडाइट्स, ये इसके सेगमेंट्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं इसके बॉडी के। ये इसकी दूसरी पेयर ऑफ लेग है, ये इसका फ्रंट पेयर ऑफ लेग था, जो इस तरीके से एक कैचिंग ये फूड को काबू करने के और ड्यूरिंग मेटिंग सेक्स के उस काम भी आते हैं। तो ये जो है ये सेकंड पेयर ऑफ लेग है, ये इस तरीके के होते हैं। इसके ऊपर ये आपको सीटे नुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे, इन सीटों के ऊपर ही एक्चुअली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो है स्विमिंग लेग्स हैं, जिनको हम स्विम रेट्स कहते हैं। ये टेल्सन टेल और ये निचली साइड पे आपको इनस नजर आ रही है, जिससे बेस मटेरियल ये बाहर निकालती है। इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर, छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा ये प्लांट मैटर पे फीड करते हैं, ये डेड और डाइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। इसकी गट का मैंने उस दिन बता दिया था, इसकी गट 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, जो हम आर्थ्रोपोड पढ़ रहे हैं ना उनके अंदर। तो इसके अंदर एक लार्ज
किस्म का स्टमक होता है, और स्टमक के बाद है जो जिसमें ग्राइंडिंग होती है, जिस तरह हमारा मैदा है ना, सारे ग्राइंडिंग के काम करता है। इसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, वो अटैच होता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये देखिए जी, कि ये इसका बड़ा सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये इसका जो है माउथ है, और ये यहाँ से फीड करती है और यहाँ पे स्टमक में आ जाती है। और ये इसके साथ ये देखिए निचली साइड के ऊपर डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है, इसके अंदर अपने एंजाइम डालता है, और एंजाइम डालने के बाद ये पिछला पार्ट इसका इंटेस्टाइन कहलाता है, और अल्टीमेटली इनमें से ये बाहर निकल जाता है। ये इस तरह का इसका जो है वो कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसकी रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ये देखिए क्या होता है कि ये फ्रंट साइड के ऊपर ना, मैं अभी आपको दिखाना है वो क्या है फ्रंट साइड में। ये ये देखें, ये आपको नंबर नजर आ रहा होगा, एस, एस नजर आ रहा है को लोकोफोडाइट से वो जो सेगमेंट्स था, ये देखें, ये भी यहाँ पे बना हुआ है, ये एक बारीक सा यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला ये वाला ये है, और एक ये है, इसको कहते हैं स्कैफोगनाथाइड्स। ये एक स्ट्रक्चर है जो मूव करता है। मूव करने से क्या होता है कि जो लोअर साइड पे ये जो चैम्बर है ना, इनके थ्रू जो है जब मूव करता है ना, तो मूव करने से यहाँ पे फ्रंट साइड पे होता है ये माउथ के करीब, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो चैम्बर हैं निचली साइड के ऊपर, वेंट्रल साइड के ऊपर वाटर है, इन चैम्बर के थ्रू एंटर होता है और इन गिल्स में आ जाता है। और गिल्स में क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस पानी में आ जाती है। और अल्टीमेटली ये फ्रंट साइड पे इसके होता है ग्रीन ग्लैंड, उसको क्या कहते हैं, ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड जो है, ये देखें गिल्स की रियल तस्वीर भी दिखाई गई है कि ये देखें ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू बाहर आ रही है, और बाहर आने के बाद क्या होता है कि ये ग्रीन ग्लैंड के थ्रू इधर फ्रंट साइड से, माउथ की फ्रंट साइड से वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाती है। और ये देखिए इधर भी दिखाया गया, ये 6 नंबर पे ना, ये स्कैफोगनाथाइड्स, ये फ्रंट साइड पे ये इस तरह का एक लोब नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली इसकी क्या लेंगे रेस्पिरेशन का काम करता है, और इसके अंदर ये होते हैं एक्चुअली गिल्स रेस्पिरेशन करते हैं, और इन चैम्बर के थ्रू पानी इसके अंदर कंटिन्यूसली एंटर होता है, और जो फ्रंट साइड से निकल जाता है, इसके माउथ के सामने से निकल जाता है। ये एक रेस्पिरेशन का। सर्कुलेशन का ये देखिए इसके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ये हार्ट है, हार्ट के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, और उनमें वाल्व भी होते हैं। छोटे सुराखों को हम क्या कहते हैं, एक सुराख को हम ऑस्टियम कहते हैं, और दूसरे को हम क्या है कि अगर ज्यादा हो तो ऑस्टिया कहते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू क्या होते हैं कि ये हार्ट है, और हार्ट के अंदर ये डिफरेंट चैम्बर हैं, साइन्यूसिस हैं आगे डिफरेंट, ये पेरिकार्डियल सिनुसिस है, इसके अलावा एक और आगे की तरफ सिनुसिस है। तो ये सारा ब्लड इकट्ठा होकर यहाँ पे आता है, इसकी जो ऑस्टियम सुराखों के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, यहाँ पे वॉल्स के अंदर, साइन्यूसिस के अंदर आ जाता है, और यहाँ से हार्ट इसको पंप करता है। ये तो ये बैक साइड के ऊपर निकल जाता है, और ये जो है इस तरीके से ये जो क्या लें कि आगे जो बड़ी आर्टरीज में, वेसल में, ब्लड वेसल में, और फिर ब्लड वेसल से अल्टीमेटली है इस तरीके से ये घूमता है पूरी हीमोसील के अंदर, और हीमोसील के थ्रू अल्टीमेटली ये वापस आ जाता है फिर हार्ट के अंदर, और या ये इधर से सुराखों के थ्रू भी अंदर चला जाता है। तो ये इसका जो है इस तरीके से आप ये देखें जी कि ये जो दिखाया गया है कि जो एरो है, एरो के थ्रू ये वेसल में जाता है, वेसल के फ्लो इन वेसल के, वेसल में से ये बाहर निकलता है, और ये फ्लो आउटसाइड ऑफ वेसल कि जो बाहर निकलता है ना, इन नालियों से निकल के जो बार बार जहाँ जहाँ घूमता है, और अल्टीमेटली ये देखेंगे जो डॉटेड एरो है ना, ये दिल की तरफ जा रहे हैं। ये दिल का रहता है क्या है कि ये पंप करता है ना, तो ब्लड अगली साइड पे भी आ जाता है, बैक साइड पे भी, यानी कि ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे ब्लड चला जाता है, और ये जो है बैक साइड पे भी आता है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये अल्टीमेटली पूरी हीमोसील को वॉश आउट करता है, ये जो ब्लड है ना, और ब्लड को वॉश आउट करने के बाद क्या है कि अगेन यहाँ पे यहाँ से आता है, इसमें यहाँ पे करके गिल होते हैं, गिल्स, गिल्स से होके, गिल्स में से ऑक्सीजन लेके फिर ये हार्ट में चला जाता है, और हार्ट में क्या करता है, और हार्ट में फिर उसको हार्ट पंप कर देगा सिंपली जो है। तो ये निचली साइड पे जो अभी हमने गिल्स पढ़े थे ना, वो गिल्स एक्चुअली रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, और फिर जो है ऑक्सीजनेटेड जो है वो हवा बन जाती है, और उसके अंदर जो है कह लें कि एक आधा वो कह लें कि हीमोसायानिन इसके अंदर जो है वो
एक कह लें कि पिगमेंट्स भी होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो कि गिल्स में ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज आउट हुई है ना, वो हीमो सियानिन के थ्रू जो पिगमेंट है उसके थ्रू अब्जॉर्ब हो गए यहाँ पे ब्लड पे आ जाता है। और ब्लड के अंदर अब जो हार्ट के अंदर ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट उसको फिर पंप कर देता है और वो अल्टीमेटली फिर पूरी बॉडी को वॉश आउट करता है और अल्टीमेटली ईच एंड एवरी सेल्स तक, टिश्यू तक वो कहने के ब्लड पहुंचते हैं। इसके अलावा इसका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर जो है मैंने कहा कि इसके अंदर ये एक और खूबी है जो थोड़ा एडवांस किस्म का है कि ये गैंग्लिया आपस में इकट्ठे होके ये जो है सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन, इसको कहते हैं सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन। और ये निचली साइड पे एक और गैंग्लियन बनते हैं नर्व की निचली साइड के ऊपर। ये जो ये एक तो ऊपर साइड पे बनता है ना, एक निचली साइड के ऊपर यहाँ पे करके बनता है, इसको हम क्या कहते हैं सब इसोफिजियल गैंग्लियन। और सब इसोफिजियल गैंग्लियन की तरह क्या है कि इसमें शुरू में जो इनिशियल किस्म के क्रस्टेशियन थे उनके अंदर ये ऐसी नर्व गार्ड थी लैडर नुमा, यानी कि दो नर्व गार्ड थे, ऐसे दो नालियां नुमा स्ट्रक्चर थी। मगर ये बाद में क्या हुआ कि ये इकट्ठे हो गए आपस में, जो रिसेंट ये कह लें कि हाईली डेवलप किस्म के ये जो क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर ये इकट्ठे हो गए, तो ये क्या है कि अब हर बॉडी सेगमेंट के अंदर ये पूरा गैंग्लियन बनता है। ये देखिए ये डिफरेंट गैंग्लिया, इन गैंग्लिया में से आगे फिर नर्व निकल के हर सेगमेंट में, हर जो बॉडी सेगमेंट है चाहे एब्डोमेन का है या थोरैक्स का, उसमें पहुंचती है। तो अल्टीमेटली ये इसके अंदर जो है, और इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो सारा का सारा जो है वो मैंने कहा कि ये वेंट्रल साइड के ऊपर होता है, निचली साइड से ना, जस्ट इनर टू द बॉडी सर्फेस, निचली साइड के ऊपर होता है। ये आर्थ्रोपोड की निशानी है कि जो ब्लड वेसल है वो डॉर्सल साइड पे होती है, ये देखें। और जो वेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको वेंट्रल नर्वस सिस्टम और डॉर्सल ब्लड वेसल कहते हैं, यानी कि जो डॉर्सल मीन ऊपर वाली साइड पे पाई जाती है, और ये वेंट्रल नर्वस सिस्टम है निचली साइड पे पाया जाता है। और इसके अंदर जो है आगे मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ये एक्चुअली सेंस का काम लेते हैं। तो ये सेंस का काम किसके थ्रू लेता है, ये मैंने कहा कि एक तो केमिकल रिसेप्टर होते हैं। ये केमिकल रिसेप्टर जो अभी हमने पीछे लेग्स के ऊपर देखे थे ना, डिफरेंट छोटे छोटे हेयर नुमा स्ट्रक्चर नजर आते हैं, या एंटीने के ऊपर बारीक बारीक मन्यूट मन्यूट हेयर होते हैं, ठीक है। तो ये माउथ पार्ट के ऊपर, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जितनी भी अपेंडेजेस हैं ना उनके ऊपर ये केमिकल रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी कि केमिकल्स की मौजूदगी को करते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं, यानी कि सीटे के ऊपर, ये जो सीटे हैं ना बाल छोटे छोटे बारीक बारीक हेयर नजर आ रहे हैं आपको माउथ के ऊपर या एंटीने के ऊपर, तो इनके ऊपर केमिकल रिसेप्टर होते हैं जो कि किस काम आते हैं, यानी कि फेरोमोन्स को जो फीमेल रिलीज करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, या सैम्पलिंग करने में कि ये फूड ठीक है या नहीं है, खाने के काबिल है या नहीं है, तो उस काम आती हैं। तो इनको हम केमिकल। इसके अलावा दूसरा है सेराटोसिस्ट। सेराटोसिस्ट सिंपली क्या होती है कि सेराटोसिस्ट जो है ये फर्स्ट एंटीने की बेस पे होती है। और सेराटोसिस्ट होती क्या है कि ये एक पेट नुमा स्ट्रक्चर, एक में क्या गड़ा नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो एक्सोस्केलेटन थोड़ी अंदर चली गई होती है, यानी कि बॉडी के थोड़े सा अंदर चली गई होती है। वो जो उसकी एक्सोस्केलेटन है, जो उसकी स्किन है, जो उसकी आउटर वाल है ना, बॉडी वाल है, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ पिंच कर गई होती है। और वहां पे क्या होता है, वहां पे सीटे होते हैं, और वहां पे बाद का जो है एक ग्रुप ऑफ सीमेंटेड सैंड ग्रेन, जो सैंड ग्रेन होती है ना, सैंड ग्रेन का एक थोड़ा सा कह लें कि एक ग्रुप सा होता है, वो आपस में सीमेंट इकट्ठी हुई होती है, वो सैंड के ज़रात इकट्ठे होते हैं, और उस सैंड के जो ज़रात इकट्ठे होते हैं उसको कहते हैं स्टैटोलिथ। स्टैटोलिथ जो है, तो इससे क्या होता है कि ये स्टैटोलिथ जो है जो बना है, या ये जो स्ट्रेटोसिस्ट बनी हुई है, ये क्या करती है एक्चुअली, जो मूवमेंट होती है ना उसकी, जो ओरिएंटेशन से मतलब उसको इन्फॉर्मेशन देती है कि ग्रेविटेशन से रिलेटेड, वाइब्रेशन से रिलेटेड, कि कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, कोई ग्रेविटी से नीचे आ रही है, इंसेक्ट कोई चीज़ मूव कर रही है, तो उससे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है। तो ये चूंकि स्ट्रेटोसिस्ट क्यूटिकल है, यानी कि इसके अंदर काइटन मौजूद होती है, और हर दफा जब ये अपनी स्किन गिराता है ना, तो उसके साथ सेराटोसिस्ट भी गिर जाती है, शेड हो जाती है, ठीक है इसकी। तो दोबारा जब एपिडर्मिस स्क्रीड करती है ना क्यूटिकल को, तो ये दोबारा बन जाती है इसकी बॉडी के अंदर। टेक्सटाइल मीन टच रिसेप्टर, मीन टच रिसेप्टर कौन से होते हैं, ये अपेंडेजेस के ऊपर, जो जिसके जो बॉडी की आउट ग्रोथ बाहर निकली है ना, लेग, एंटीने, स्विमरेट्स, ये सारे इसके अपेंडेजेस हैं। तो उन अपेंडेजेस के ऊपर, या जहाँ पे जोड़ पाए जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर, इसके अपेंडेजेस के अंदर जोड़ पाए जाते हैं ना,
वहां पे ये टेक्टाइल रिसेप्टर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, इक्विलिब्रियम का, यानी कि इसकी बॉडी को एक तवाज़ुन में, बैलेंस में और रखना है। और इसके अलावा पोजीशन सेंसेस, ये सेंसेस ने डिफरेंट काम करने हैं। एक टच का सेंस है, टेक्टाइल का, तो ये वो रिसेप्टर के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर जोड़ों में पाए जाते हैं ना, वो उसको क्रॉल करने में या रेस्ट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो क्रस्टेशियन जो है, जितनी भी चेंजेस होती है ना जो स्टिमुलेशन के अंदर जो है, उसको भी ये कह लें कि डिटेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो है क्रस्टेशियन में कह लें कि रिसेप्टर जो हैं, ये रिसेप्टर जो है क्रस्टेशियन में पाए जाते हैं सिवाय सेरेटोसिस्ट के, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ये टेक्टाइल रिसेप्टर पाए जाते हैं सिवाय सेरेटोसिस्ट के। कंपाउंड आई, ये बड़ी बड़ी आईज होती हैं और एक आईज के अंदर आगे बेशुमार लेंस होती हैं। और बाज़ का एक आइज में आमतौर पे ये जो क्रस्टेशियन के अंदर पाई जाती हैं, 25 लेंस से लेके 14,000 लेंस होते हैं। हमारी आइज में कितना लेंस होता है, सिर्फ एक। मगर इसकी आइज में आमतौर पे छोटी से छोटी आइज भी होगी ना, उसमें 25 लेंस होंगे, या बड़ी सी बड़ी आई है तो उसमें 14,000 लेंस। और एक लेंस को हम क्या कहते हैं, ओमाटीडियम। ओमाटीडियम, इन सारे लेंस को हम क्या कहते हैं, ओमाटीडिया, ओमाटीडियम। और एक लेंस को ओमाटीडियम, ठीक है, ये समझ आई। जबकि जो लार्वे क्रस्टेशियन होती हैं, जो चूंकि मैंने कहा था ये तो अडल्ट के अंदर तो होगी कंपाउंड आई, जो लार्वे हैं उनके अंदर सिंपली लाइट को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ ये कि लाइट है या नहीं है, कहाँ पे है लाइट इंस्टेंस को देखने के लिए, वो जो कह लें कि सिंपल एक सिंगल मीडियल फोटो रिसेप्टर होता है। और वो फोटो रिसेप्टर जो है वो उसके ऊपर कह लें कि जो कुछ सेंसिला पे मुश्तमिल होते हैं, जिसको हम क्या कह लें कि सिंपल आइज कहते हैं, ये इसको नाम देते हैं ओसीलस। ओसीलस एक को कहते हैं, या ज़्यादा हो तो उसको हम ओसीलाई कहते हैं। तो ये जो है क्रस्टेशिया को अलाउ करते हैं कि अपनी मूवमेंट को लाइट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें, कि यहाँ पे लाइट है तो मूव करके दूर चले जाएंगे, या लाइट के करीब आने उस तरीके से। बाकी ये देख नहीं सकते, इनके लिए कोई क्लियर इमेजेस नहीं बनती कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह अडल्ट में तस्वीर बनती है आंखों से लेंस के ऊपर, इस तरह तरीके से इनकी कोई तस्वीर नहीं बनती। और इनमें से बाद जो मैंने कहा कि लार्वे जो है वो प्लांटोनिक होते हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह पे या जो छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, या डिकिंग चीज़ों के ऊपर फीड करते हैं। तो ये अपनी आइज़ का, ओसिलाई का, सिंपल आइज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ जो कह लें कि जो पाए जाते हैं वो ये आज के गैंग्लिया दिखाए गए हैं। ये देखें जी, ये ऊपर जो पाया जाता है ना हेड में डॉर्सल साइड पे, इसको सुप्राएसोफिजियल गैंग्लियन कहते हैं। और ये सबइसोफिजियल गैंग्लियन, और बाकी ये हर सेगमेंट के अंदर हर लेग्स के साथ एक गैंग्लियन पाया जाता है जिससे आगे नर्व निकलती है। इसके ये भी वही नर्वस सिस्टम ही है। नर्वस सिस्टम के ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ काफ़ी सारा, ये अभी मैंने सेंसर रिसेप्टर बता दिया आपको। इसके अलावा जो है ये आगे आ जाए तो ये कौन सा आ गया जी, एंडोक्राइन ग्लैंड, या नर्वस सिस्टम के अंदर जो है एक एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये सेगमेंट्स मैंने आपको सारे जो है याद सेंस रिसेप्टर बता दिए, टेक्टाइल, कंपाउंड आइज, ये बात हो चुकी है इसके ऊपर। इसके बाद इसमें पाया जाता है जी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि जिस तरीके से इंसान है, इंसानों में भी जो एक एंडोक्राइन, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अलावा एक है ग्लैंड का सिस्टम, जिसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड हैं जो डिफरेंट सिक्रीशन करते हैं, और वो जो उनसे रिलेटेड टिश्यू होते हैं वहाँ पे जाके वो काम करते हैं। तो इसके अंदर जो क्रेफिश के अंदर जो है एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये एक तो एक्डाइसिस का, एक्डाइसिस क्या होती है, जो ये स्किन शेड करता है, बार बार नई स्किन बनाने के लिए जो अपनी स्किन शेड करते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्डाइसिस। ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए हुए हैं। दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि ये मेल होगा या फीमेल होगा उसके लिए, या कलर चेंज के लिए, ये तीन काम करता है इसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है। ये एक्चुअली डिफरेंट ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के ना, एक्चुअली ये डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। कहाँ पे हार्मोन रिलीज करते हैं, ब्लड में। अब ब्लड क्या करता है कि ब्लड इसको पूरी बॉडी में इन हार्मोन को सक्रीट करते हैं। अब हार्मोन जब अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, या टारगेट टिश्यू पे पहुंचेंगे, तो वहां पे कई सारे रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, यानी कि उन टिश्यू से कोई काम लेंगे। वो काम क्या होगा, वो काम कई सारे हो सकते हैं।
उनमें से और वो ये सारे जो कह लें कि जितने भी काम होते हैं ये नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम की सुन के चलता है कि कहाँ कहाँ मैंने हार्मोन भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, कब भेजने हैं, तो ये काम करते हैं। तो ये यहाँ पे नर्व क्या करते हैं कि नर्व टिश्यू के आगे हार्मोन को, जो नर्वस क्या है कि टिश्यू जो है वो क्या करते हैं कि इनको हार्मोन को प्रोड्यूस करने में, हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। यानी कि पैगाम वहां से आता है ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड को, कि कब आपने जो हार्मोन रिलीज करने हैं, कितने रिलीज करने हैं और किस वक्त रिलीज करने हैं, तो ये सारे अहकाम वहां से आएंगे। तो ये टिश्यू क्या करते हैं, ये इनके अंदर जो कई सारे जो टिश्यू जो जो स्क्रीट करते हैं ये ग्लैंड्स को, इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर उनको हम न्यूरोस्क्रीटरी टिश्यू कहते हैं, ठीक है, या जो सेल्स होंगे उनको न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स कहेंगे। तो ये जो है इसके अंदर ग्लैंड्स और न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, और वो सेल्स 5-6 किस्मों, 4 किस्मों के हैं। वो 4 किस्मों के कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। उसमें एक है एक्स ऑर्गन। एक्स ऑर्गन जो है ये क्रे फिश की स्टाक के अंदर पाए जाते हैं। ये देखें, ये इसका स्टाक है, ये मैंने आपको पहले बताया ना, इसकी कंपाउंड आई जो है इसकी एक छोटी सी डंडी के ऊपर लगी होती है। ये एक डंडी है, ये देखें एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो है ये आईज है, रेटिना है जिसको आप कहते हैं, और ये आईज के सारे सेगमेंट है। और आईज के पीछे ये वाला जो सेगमेंट है ये देखें, इसको क्या कहते हैं, एक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, एक्स ऑर्गन। और एक्स ऑर्गन के साथ ही एक और ग्लैंड जुड़ा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइनस ग्लैंड। ये देखें यहाँ पे इसने इसको पॉइंट आउट किया है, या यहाँ पे देखें इसको कहते हैं साइनस ग्लैंड, ठीक है। ये 2 ऑर्गन हो गए, ये 2 ग्लैंड हो गए, एक है एक्स ऑर्गन, ये ग्लैंड है, ये न्यूरोस्क्रीटरी टिश्यू है। कहाँ पे पाई जाते हैं, आई स्टॉक, मीन की वो जो डंडी जिसके ऊपर कंपाउंड आई पाई जाती है ना, उसमें ये निचली साइड पे आप गौर करें तो ये निचली साइड पे ना आपको ये नजर आता है, ये वाला सेगमेंट, ये सारा सेगमेंट क्या है, एक्स ऑर्गन है। और इसके साथ दूसरा कहता है इट इज एसोसिएटेड साइनस ग्लैंड, इज एसोसिएटेड विद एक्स ग्लैंड, इट्स अक्यूमुलेट एंड रिलीजेस द सेक्रीशन ऑफ द ऑर्गन। यानी कि एक्स ऑर्गन जो पैदा करता है ना ग्लैंड, या जो हार्मोन पैदा करता है, उनको स्टोर भी यही करता है और आगे रिलीज भी यही करता है। यानी कि जो आगे एक्स ऑर्गन की जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम करता है ना, वो ये साइनस ग्लैंड करता है, ये वाला काम, ये वाला ग्लैंड है, ठीक है। आगे इसके आपको काम बताते हैं। इसके बाद तीसरा ग्लैंड है जी वाई ऑर्गन। तो ये वाई ऑर्गन क्या है, ये वाई ऑर्गन क्या है कि ये नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता है। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये सेकंड मैक्सिला की बेस के ऊपर होते हैं, ठीक है। सेकंड कहाँ पे होते हैं, ये सेकंड मैक्सिला की बेस के ऊपर होते हैं। और इसमें से जो है ये काम क्या करती हैं कि ये इसका मैंने आपको बता दिया कि ये काम क्या करते हैं, ये काम आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये मैक्सिला यहाँ पे करके इसकी निचली साइड के ऊपर ना मैक्सिला होता है, और मैक्सिलेटरी के साथ ही ये मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, या यहाँ पे आप मौजूद होता है, इसको हम मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। ये दूसरे वही दिखाए हैं, ये एक्स ऑर्गन और एक्स ऑर्गन के साथ होता है साइनस ग्लैंड, और ये दूसरा आ गया जी इसको हम वाई ऑर्गन कहते हैं। ये वाई ऑर्गन ये आपको नजर आ रहा है यहाँ से तस्वीर में आपको, ये वाई ऑर्गन नजर आ रहा है। ये किसके साथ अटैच है, मैक्सिला के साथ, सेकंड मैक्सिला के साथ जो है ये अटैच है। अब ये देखें जी नीचे, आप इनके नीचे काम क्या है, तो ये इसके अंदर जो काम है, इनके काम जो है ये आप गौर करें तो इसके अंदर जो काम इसके अंदर है कि वाई और एक्स ऑर्गन क्या करते हैं, ये एक्डाइसिस को कंट्रोल करते हैं। एक्डाइसिस को कैसे कंट्रोल करते हैं कि ये जो है हार्मोन जो है वो क्या करता है कि जो एक्स ऑर्गन है ये क्या करता है, मोल्ड इनहेबिटिंग हार्मोन पैदा करता है। मोल्ड इनहेबिटिंग हार्मोन क्या है, जो एक्डाइसिस के प्रोसेस को रोकती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, जो एक्डाइसिस क्या है, स्किन शेडिंग प्रोसेस को, जो उसकी स्किन गिरनी है ना, उसकी स्किन को गिरने से रोकती हैं एक्चुअली। और इसको आगे इस एक्स ऑर्गन के जो हार्मोन होते हैं उसको स्टोर और रिलीज कौन करता है, साइनस ग्लैंड। और साइनस ग्लैंड क्या करता है कि ये इसकी शक्ल में है, ये इस जो टारगेट आप जो इसका जो टारगेट होता है कि इस हार्मोन ने जाके एक्ट किस पे करना है, यानी कि किस टिश्यू को जाके ये प्रोवाइड करेगा, ये वाई ऑर्गन, ठीक है। वाई ऑर्गन को करेगा, तो वाई ऑर्गन की एक्टिविटी जैसे ये हार्मोन वाई ऑर्गन को मिलेगा, इस ग्लैंड को मिलेगा ये वाले एक्स ऑर्गन की स्क्रीशन, तो क्या होता है कि वाई ऑर्गन क्या करता है कि इनएक्टिव हो जाता है। जब वाई ऑर्गन इनएक्टिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी जो स्किन शेडिंग का प्रोसेस है रुक जाता है।
ठीक है। जब स्किन शेडिंग का प्रोसेस रुक जाता है तो फिर उसकी स्किन गिरती नहीं है, वो इंसेक्ट ग्रो रहता है। मगर जैसे ही क्या होता है कि उसकी स्किन बड़ी हो जाती है, यानी वो बढ़ना चाहता है, इंसेक्ट साइज में बढ़ना चाहता है, जो है ग्रे फिश साइज में बढ़ना चाहती है, तो फिर क्या करते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि ऐसी कंडीशन की वजह से क्या होता है कि ये जो एक्स ऑर्गन है ये इनएक्टिव हो जाते हैं। जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो वाई ऑर्गन की सिक्रीशन क्या है, बढ़ जाती है। जब वाई ऑर्गन की सिक्रीशन बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होती है, एक्डाइसिस होती है। यानी कि वो क्या करता है, वाई क्या कौन सा हार्मोन पैदा करता है, इसको कहते हैं एक्डाइसोन हार्मोन। वाई ऑर्गन क्या पैदा करता है, एक्डाइसोन हार्मोन। और एक्डाइसोन हार्मोन से क्या होता है कि इससे स्किन शेड हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, जैसे ही गिरती है तो फिर एक्स ऑर्गन जो है एक्टिव हो जाते हैं, और एक्स ऑर्गन एक्टिव होता है तो वो वाई ऑर्गन की जो एक्टिविटी है उसको रोक देता है और स्किन शेडिंग के मजीद प्रोसेस को रोक देता है। तो इस तरीके से ये जो काम कर रही है, यानी कि स्किन को गिराने में और स्किन शेडिंग के प्रोसेस को रोकने में ये एक्स और वाई काम करते हैं। यानी कि एक्स रोकने में काम करता है, वाई गिराने में काम करता है, यानी कि स्किन को गिराता है। ये आगे एंड्रोजीनिक ग्लैंड, ये क्या काम करती है। एंड्रोजीनिक ग्लैंड है, ये मैंने यहाँ पे करके ये आगे जो है ये तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पे करके, इसके ये देख लें कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसकी यहाँ पे करके। और ये देखिए यहाँ पे एंड्रोजीनिक ग्लैंड है, इस तरह का एक लोब नुमा स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये लास्ट जो थोरेसिक सेगमेंट्स होते हैं ना, लास्ट लेग के ऊपर, क्या लें कि उसकी लेग की बेस के ऊपर होते हैं। तो ये क्या काम करता है, इट इज प्रेजेंट इन द स्पेलोथोरैक्स ऑफ मेल, मेल के स्पेलोथोरैक्स में होता है। तो एंड्रोजीनिक ग्लैंड प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ये मेल में होता है तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा होती हैं, मेल वाले, यानी कि मेल वाले वो सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गोनोकोड, वो पैदा होते हैं। तो अगर जिसमें ये ना हो, यानी कि जिसमें ये ग्लैंड नहीं होगा, उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप नहीं होंगे, बल्कि क्या उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, फीमेल वाले, फीमेल वाले, वो फीमेल होगी। तो बल्कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या किया गया कि एक फीमेल के अंदर एंड्रोजीनिक ग्लैंड डाले गए ना, वहां पे इम्प्लांट किए गए थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ सर्जरी। तो क्या हुआ कि वो मेल, जो फीमेल थी वो मेल में कन्वर्ट हो गई। यानी कि ये एंड्रोजीनिक का एक ही काम है, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है कि ये सिर्फ मेल में पाया जाता है, और मेल वाली जितनी खूबियां हैं, मेल वाले जितने करेक्टरिस्टिक्स हैं, टेस्टस ये पैदा करते हैं। जिसमें ये नहीं है वो ऑटोमेटिकली फीमेल है। ठीक है, तो ये इसका जो काम है, ये इसका बड़ा करके दिखाया गया, ये आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो है बड़ा करके दिखाया गया। इन हार्मोन के काम क्या है, आगे फंक्शन क्या है। तो ये हार्मोन वोल्टेन और एक्डाइसिस, यानी कि स्किन को गिरने को और स्किन को सड़ने से बचाते हैं। इसके अलावा ये सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आता है, ये जो एंड्रोजीनिक ग्लैंड अभी आपने पढ़ा है। इसके अलावा ये फीमेल ब्रूडिंग स्ट्रक्चर में काम आती है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल की ओवरी को डेवलप होने में, जब एंड्रोजीनिक डेवलप ग्लैंड नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वो फीमेल बनेगी, उसके अंदर ओवरी डेवलप होगी, जिसमें होगा उसमें ओवरी नहीं बनेगी। इसके अलावा जो है ये सीजनल रेगुलेशन ऑफ ओवेरियन फंक्शन, ये भी काम करते हैं कि जब ये या क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि बाल बात क्या होते हैं कि इसके जितने भी फंक्शन को रेगुलेटली, कि किस सीजन में मेटिंग होनी है, किस सीजन में इसने अंडे पैदा करने हैं, तो वो भी इन्हीं का काम है। इसके अलावा हार्ट रेट कितनी होनी है, हार्ट बीट इसकी कितनी चलनी है, इसमें कलर कैसे चेंज होगा, तो वो जो है इसके में स्टार्क हार्मोन, यानी कि आईज के अंदर जो है वो स्टार्क हार्मोन जो है वो काम करते हैं। तो ये 4-5 फंक्शन है इसके, जो इसके अलावा एक्सक्रीशन का, तो एक्सक्रीशन का ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है, तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर जो है ये देखें इस तरह का, ये इसको हम कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। ये इसके यहाँ पे स्टार्ट पे बेस पे ना, ये यहाँ पे करके इसकी निचली साइड पे पाए जाते हैं, इनको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रीन ग्लैंड करता क्या है कि ये ग्रीन ग्लैंड है, ये आप देखें यहाँ से पिक्चर में कि ये जो है जिसकी बॉडी के अंदर, जो इसकी हीमोसील के अंदर जितनी भी क्या है कि वो ब्लड जो है वो फ्रंट साइड से आते हैं, ब्लड आता है, तो वो ये ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। ये देखें ब्लैडर नुमा स्ट्रक्चर है, तो वो सारा जो क्या लें
कि जो फिल्टर नुमा स्ट्रक्चर जितना भी वेस्ट है, अमोनिया है, आयन है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो सारा इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। मगर क्या होता है कि जैसे ही ये ब्लैडर से ये नीचे ट्यूब्यूल के अंदर आता है ना, तो जो ज़रूरी आयन्स होते हैं, वाटर होता है, जो कुछ होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और बकाया सारा इस पार्ट में आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, लेबिरिंथ कहते हैं। इस लेबिरिंथ के अंदर जो है बकाया सिर्फ अमोनिया रह जाता है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं और पानी के अंदर जो है अमोनिया ही वो डिल्यूट होकर आसानी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो है ये इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये क्या करता है, फिल्टर किसको करता है, ये ग्रीन ग्लैंड जो है, ये ग्रीन कलर का होता है इसलिए हम उसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। और ये जो है एक तो काम इसका मैंने कहा कि ये एक तो काम इसका है कि ये इसको ना फिल्टर करता है। इसके अलावा जो है ये यही काम जो है ये मैंने कहा कि ये एंटीनल ग्लैंड काम करते हैं, जो एंटीना के ना ये नीचे देखें सेकंड एंटीना के निचली साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है। और बाद में यही सेगमेंट जो है, इसी तरह का सेगमेंट जो है वो सेकंड मैक्सिला के नीचे पाया जाता है, ठीक है। उसे इसे आप कहेंगे एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड। और अगर ये मैक्सिला के नीचे पाया जाता है तो फिर इसे मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। जब मैक्सिलरी ग्लैंड है तो इसमें क्या होता है कि मैंने कहा कि एक काम तो इसका ये है कि ये जितनी भी ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड को फिल्टर करने से वहां से जितने वेस्ट होंगे उनको निकाल ले, और निकाल के कहाँ पे ले आएगा, ब्लैडर में, ठीक है। और ब्लैडर में क्या होता है कि ब्लैडर में जब आता है तो यहाँ पे जितने कोई इंपॉर्टेंट सॉल्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट आयन होते हैं, वाटर होता है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से ये दो काम करता है, एक तो एक्सक्रीशन का काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के तौर पे काम करता है। दूसरा ये ऑस्मो रेगुलेशन का, साल्ट और वाटर आयन के कंसंट्रेशन को बरकरार रखने का काम करता है। तो इसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, इसके अंदर होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है ये देखें इस तरह का ये ओवरी स्ट्रक्चर होगा जिसमें एंड्रोजीनिक ग्लैंड होगा, उसमें तो ओवरी डेवलप नहीं होगी, उसमें टेस्टिस और इवाल डिफरेंस और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिसमें एंड्रोजीनिक ग्लैंड नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली फीमेल होगी, उसमें ओवरी और ओविडक्ट और अंडों वाला काम पैदा होगा। ये क्या करती हैं कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम ऐसे है कि ये देखिए ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये अपनी रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ये देखें ये मेल का स्ट्रक्चर है, ये मेल जेनिटेलियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इनके अंदर जो है जेनिटल ओपनिंग है, और ये जो है इसके अलावा जो है ये आपको नजर आ रहा है मेल कपुलेटरी ऑर्गन। मेल कपुलेटरी ऑर्गन क्या है कि इसको इसका क्या लेंगे पीनस नुमा स्ट्रक्चर है जिसको वो ये फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है ये मेल का पार्ट है, और ये देखें ये सुराख नुमा स्ट्रक्चर है जिसको सेमिनल रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। और सेमिनल रिसेप्टिकल के थ्रू क्या होता है कि ये जो पार्ट है इसको जो मेल कपुलेटरी अपेंडेजेस इसको इंसर्ट करता है किसमें, ये जो एक सुराख नुमा स्ट्रक्चर है इसके अंदर ऐड करता है, ये सेमिनल रिसेप्टिकल है। और इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स है उसमें ट्रांसफर करता है फीमेल में। और इसमें मसला है कि जो पहले ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते थे उसमें जो है फीमेल सीधी रहती थी, कि फीमेल सीधी रहती थी तो क्या होता था ये अपने अंडे जो है वहां पे कर लेते। इसमें ये फीमेल उल्टी हो जाती है क्योंकि पानी में है, पानी में उल्टा होना सीधा होना इसके लिए कोई इतना इशू नहीं है। तो इसमें क्या है ये क्रस्टेशियन के अंदर जो क्रे फिश है ये उल्टी फीमेल उल्टी हो जाती है, मेल सीधा ही रहता है। और इसके हमने पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो स्विमिंग लेग के जो पहले दो सेगमेंट होते हैं मेल में, स्विमिंग लेग के जो पहले दो सेगमेंट होते हैं वो क्लैस्पर में चेंज होते हैं। क्लैस्पर मीन ऐसी लेग है जो मेल को होल्ड करके पकड़ के रखती हैं ड्यूरिंग कपुलेशन, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन का सिस्टम पाया जाता है। इसके अंदर जो है इसके अलावा फेरी श्रिम्प्स और ब्राइन श्रिम्प्स की हम बात कर रहे हैं। जो फेरी श्रिम्प्स हैं और ये एनोस्ट्रिया ये इस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। ये फेरी श्रिम्प्स जो है मैंने कहा कि ये फ्रेश वाटर के अंदर जैसे जो रेन से पॉन्ड बनते हैं उनके अंदर रहती है, क्योंकि ये जो है ये आगे हम अगली क्लास के आगे क्लास ब्रांचियोपोडा, ये ब्रांचियोपोडा जो है इसके जो जितने भी मेंबर हैं ये पानी के अंदर रहते हैं। जिसने पीछे हमने जो क्लास पढ़ी है ना जिसकी मेन हमने सारी डिटेल पढ़ी है अभी तक जो है जितने सिस्टम पढ़े हैं ये छोटी छोटी क्लासेज हैं एक एक पैराग्राफ की बकाया। तो ये ब्रांचियोपोड क्या है कि इनके अंदर फ्लैट लाइक
लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो पाए जाते हैं, और ये अपेंडेजेस इनकी रेस्पिरेशन में, फिल्टर फीडिंग में, लोकोमोशन में काम आते हैं। तो इसकी एक जो एग्जांपल है वो फेरी श्रिम्प्स, ब्राइन श्रिम्प्स ये पाई जाती हैं। तो ये इस ऑर्डर से ये दोनों बिलोंग करती हैं। ये पानी के अंदर जो मैंने कहा, जो बारिशों की वजह से आदमी तालाब नहीं बन जाते, जैसे ये बलूचिस्तान में बड़े वहां पे ये बन जाते हैं, और इसके अंदर ही एग्स जो हैं वो ब्रूडेड होते हैं, यानी कि एग्स जैसे ही वो फर्टाइल होते हैं तो ये निकलते हैं, और निकलते हैं इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, और जो इसकी टांगों के साथ जो स्विमिंग लेग्स हैं उसके साथ चमड़ जाते हैं। ठीक है, फीमेल की जो स्विमिंग लेग्स हैं उसके साथ चमड़ जाते हैं, और बाद में इनमें से वो जो बच्चे निकलते हैं, और कुछ जो है मैं और फीमेल जो है बाद बात कहते हैं ये फिर मर जाती है, और जो टेम्परेरी पॉन्ड है वो जब क्या कह लें कि ड्राई हो जाते हैं तो एम्ब्रियो की फॉर्म में ये चेंज हो जाती है, यानी कि जो एग्स हैं ना वो एम्ब्रियो की फॉर्म में, यानी कि उसके ऊपर एक हार्ड सा कैप्सूल बनेगा, हार्ड सी कवरिंग बनेगी, उसके अंदर जस्ट अंडा महफूज है, और अंडा जो है वो ड्राई फॉर्म में, एम्ब्रियो फॉर्म में है, और वो उस वक्त तक जब तक के हालात दोबारा जो है बारिशें ना आ जाए, वो तालाब दोबारा ना भर जाए, तब तक जो है वो कह लें कि वो स्लीपिंग कंडीशन में, डायापास कंडीशन में, अवर विंटरिंग कंडीशन में रहते हैं, और दोबारा स्प्रिंग में जैसे ही वो बारिशें होती हैं तालाब भर जाते हैं, तो वो दोबारा उनमें से बाद जो है वो कुछ फार्म में लार्वे नहीं पाए जाते, कुछ में लार्वे पाए जाते हैं, और जो लार्वे पाए जाते हैं लार्वे को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, उसको कहते हैं नाप्लस, नोप्लस लार्वा कहते हैं। ठीक है, और ये लार्वा भी, कुछ लार्वे ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ सारी खसूसियात वो अडल्ट जैसी होती हैं, सिर्फ क्या होता है उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप होते, बाकी सारे वो करेक्टरिस्टिक्स वही होती हैं, और ये जो हैं इसको बारिशें जो है एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाती हैं। तो ये मैंने कहा कि ये इस तरह का जो है कह लें इसके अंदर ये पाए जाते हैं फेरी श्रिम्प्स, और ये होती कैसी हैं ये देखें जी, ये फेरी श्रिम्प्स है, इसके ये हेयर नुमा स्ट्रक्चर जो है, एक स्टोरी नहीं आती फेरी जो कहानियों वाले, ये देखें फीमेल का स्ट्रक्चर इसका, मेल किस तरह का है। तो ये इस तरह की ये मुख्तलिफ फेरी श्रिम्प्स पाई जाती हैं मुख्तलिफ झीलों में, विंटर फेरी श्रिम्प्स है, ये मम्मथ विंटर फेरी श्रिम्प्स है, तो ये देखें इस तरह की पाई जाती हैं। तो इसके अलावा दूसरा इसके ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं वाटर फ्लीज या डेफनिया कहते हैं। तो ये भी, ये जो आर्डर क्लैडोसीरा है इसके अंदर ये पाए जाते हैं, जो मेंबर पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं वाटर फ्लीज, और ये जो है इसके ऊपर एक लार्ज कैरापेस होता है जो इसकी बॉडी को कवर करता है, और ये भी क्या करते हैं स्विम करते हैं अपनी सेकंड एंटीनियस सेगमेंट्स की थर्स्ट की वजह से, यानी कि उसकी वजह से। तो ये क्या कैरेंटीना क्या ऐसे जर्क नुमा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, तो उसकी मदद से ये एक्चुअली स्विम करते हैं, इनके अंदर जो खूबी है या करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका लाइफ साइकिल देखें तो ये जो है ये ज़्यादातर पार्थिनोजेनेटिकली, इसकी फीमेल जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली, मीन पार्थिनोजेनेटिक ऐसा रिप्रोडक्शन मेथड है ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें फीमेल मेल के साथ मेट ही नहीं करती, मेट करने के बगैर ही अंडे दे देती है। ठीक है, तो इसकी जो फीमेल है वो स्प्रिंग में और समर में, स्प्रिंग में और समर में अंडे कैसे पैदा करती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल के साथ सेक्स किए बगैर, उससे स्पर्म लिए बगैर ही बच्चे पैदा करना शुरू कर देती है। और ये क्या करते हैं कि वो रेपिडली वो पॉन्ड के अंदर या लेक के अंदर फैल जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाती है, और फिर एग क्या है, वो एग जो है वो एग केस के अंदर ब्रूड होते हैं, यानी कि जो हार्ड केस है ना इसका नीचे, जो मैंने कहा इसके ऊपर जो एक हार्ड कवरिंग होती है इसकी बॉडी के ऊपर, तो वो जो उसकी निचली साइड के ऊपर अंडे दिए होते हैं इसने, ये देखें जी आप ये गौर करें, ये हार्ड कैरापेस है, और ये इसके अंदर ही अभी अंडे अंदर ही है, और ये पार्थिनोजेनेटिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन ये पैदा कर देती है समर में और विंटर में। और फिर ये एग केस क्या होता है, रिलीज हो जाता है नेक्स्ट पहली मोल्ड में, इसकी साथ ही होता है, मगर जैसे इसकी स्किन शेड होती है ना, स्किन के शेड होने के साथ ये अंडे भी शेड हो जाते हैं, और ये थैली नुमा स्ट्रक्चर में रहते हैं जब तक इनमें से बच्चे नहीं निकलते। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये अंडे तैरते रहते हैं, और तैरते हुए ये बॉटम की तरफ सिंक हो जाती हैं, उसकी बॉटम पे जाके बैठ जाती हैं, और इनसे फीमेल जो अंडे पैदा करती हैं इनमें से कह लें कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो ये चेंजिंग फोटो पीरियड होते हैं, तो ये आस्ते आस्ते इनकी फूड सप्लाई कम हो जाती है, मगर ये एग जो है दोबारा जो है ये डेवलप हो जाते हैं मेल में, जो उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं की हुई थी ना, तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो अगर मेल के साथ, जब विंटर सीजन होता है, मैंने कहा विंटर सीजन में क्या करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये विंटर में वो जो एग जो है विंटर में वैसे ही टाइम गुजारते हैं और स्प्रिंग में जो है वो मार्च होते हैं। इसका लाइफ साइकिल जो है ये आप देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का लाइफ साइकिल है कि इसके अंदर ये देखें कि ये क्या है, जब पार्थिनोजेनेटिकली करेगी, पार्थिनोजेनेटिकली क्या करेगी, मीन कि जब मेल के साथ सेक्स किए बगैर करेगी तो उससे क्या पैदा होंगे, सन्स पैदा होंगे। ठीक है, सन्स पैदा होंगे। और सन्स ये कब करती है, ये विंटर में, हाँ, समर और स्प्रिंग और समर के अंदर ये काम ऐसा करती है, सिर्फ और स्प्रिंग और समर में। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो फीमेल पैदा होती है और उसके थ्रू क्या होता है कि ये मेल और फीमेल बाद में आपस में मेटिंग करते हैं और उनके थ्रू अंडे पैदा होते हैं, ये इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसके बाद ये विंटर में ये डायापाज कंडीशन में, मीन स्लीपिंग कंडीशन में रहते हैं। और जब दोबारा स्प्रिंग आता है तो ये इसमें से कह लें कि फीमेल बन जाते हैं। और बाज का क्या होता है कि ये पार्थिनोजेनेटिकल के थ्रू सन्स के बजाय फीमेल पैदा करती है, ठीक है, तो फीमेल दोबारा फीमेल ही बनती है। तो इस तरीके से इसका जो लाइफ साइकिल है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है, आप कह लें तो इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद है ये क्लास कॉपी कोड, ये हमने पहले पढ़ा था, ये ब्रीक्स हैं और ये फूड चेन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले हमने मुलस्क का पढ़ा, एनीलिडा का पढ़ा, तो ये पानी के अंदर फूड चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको बड़े सारे ऑर्गेनिज्म खाती हैं, फिशेज भी इनको खाती हैं, कॉपी कोड्स को। ये जो है ये हम पीछे दिखा भी चुके हैं। इसके अंदर सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, मीडियन ऑसिलस, मीन की छोटी छोटी सिंगल आईज है, सिंपल आईज इसके अंदर पाई जाती हैं। वो इसके अंदर इसका फर्स्ट एंटीना मॉडिफाई होता है पार्सली में, यानी कि पिछली क्लास की तरह ये भी एंटीने को ऐसे एंड टू एंड मूवमेंट करता है और उसकी वजह से जो है वो ये मूव करता है आगे की तरफ। इसके जो अब्डोमेन है वो फ्री है और फ्री और अपेंडेजेस, या उसमें अपेंडेजेस हो भी सकते हैं, नहीं भी होते कई में। और इसमें कॉपी कोड, मोस्टली कॉपी कोड क्या है, प्लांक्टोनिक है, मीन की कई सारी ऐसी चीजें जो हैं जो ओशियन के अंदर प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं। और इनमें से कुछ स्पीशी ऐसी भी हैं जो प्रीडेटरी हैं और कुछ ऐसी हैं जो कमेंसल हैं, मीन के दूसरों के साथ इन एसोसिएशन रहती हैं। कुछ जो हैं पैरासाइट्स हैं, जैसे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स का, फिशेस का, मैरीन मैमल का, ये पैरासाइट है, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये अपने सेकंड मैक्सिला को यूज करते हैं किसके लिए, फिल्टर फीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये कॉपी कोड इस तरह के होते हैं और इनको कई सारे खाते भी हैं और इसके कई सारे रोल हैं। और ये कह रहे हैं कि फूड चेन में मुख्तलिफ तरीके से रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये लास्ट है सीरीपोड्स, ठीक है। और सीरीपोड्स क्या हैं, ये सीरीपोड के जितने मेंबर्स हैं इनको कहते हैं बारनैकल्स। क्या कहते हैं, बारनैकल। ये सबसे एंड में आपको मैंने पीछे स्लाइड दिखाई थी, फिर दिखा देता हूँ। तो ये बारनैकल क्या है, सेसाइल है, ये मूव नहीं करते, ठीक है। ये हाईली मॉथ लाइट जो अडल्ट होते हैं, कि ये जो मॉथ की तरह इनके स्ट्रक्चर पाया जाता है ये अडल्ट में ना, और ये वो कह लें कि ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, यानी कि एक तो ये रहते हैं, वो मैंने कहा कलकेरियस स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीमेंट नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं इसका अडल्ट जो है। और इसके जो मैरीन कह लें कि ये सारे मैरीन में रहने वाले हैं और ये जो है कह लें कि 1000 के राउंड बोर्ड इसकी स्पीशीज है। इसका लाइफ साइकिल क्या है, तो ये सारे बारनैकल मोस्टली बारनैकल मोनोइशीज हैं। बाकी जितने भी हमने अभी पीछे जितनी क्लासेस पढ़ गए हैं क्रस्टेशिया के अंदर, सारी की सारी क्या थी, डायोशियस थी। ये सारा मोनोइशीज है, मीन के दोनों जो इसके अंदर ही पाई जाती हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये जो है इसका जो लार्वा होता है उसको हम नापुलस स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो बार्निकल जो है ये मैंने कहा कि ये प्लांटोनिक लार्वल स्टेज, मतलब ये मैं आपको स्टेजेस दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। ये देखेंगे इसकी ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। ये इसका नापुलस लार्वा है, ठीक है। ये नापुलस लार्वा जो है ये कन्वर्ट होता है, ये आप स्टेजेस देख सकते हैं कि ये नापुलस लार्वा है। नापुलस लार्वे से बनता है साइप्रेट, सिप्रेट सिप्रेट बनता है और सिप्रेट से जुबिनाइल बनता है, जुबिनाइल से ये अडल्ट बनता है। और ये कैसे हैं, ये देखें ये बनता है इससे चीज, और इसके बाद ये है कि ये वाली चीज बनती है, ठीक है। और इसके बाद ये वाली चीज बनती है और ये इसको हम जुबिना जो है
और जुवेनाइल कहते हैं, और इसके बाद ये वाली चीज़ जो है ये कल्केरिया, ये एक ही स्टेज है एक्चुअली क्या ये बनती है। ये आप देख सकते हैं इसको, ये इसका लाइफ साइकिल है। ये लार्वा, नापुलस लार्वा, नापुलस लार्वे से बनता है सेपरेट। ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये आपको खुम्बी नुमा स्ट्रक्चर, ये भी ससाइल है, मूव नहीं करता। और इसके बाद जो है ये जुवेनाइल बनता है, इसका जो उसको कहते हैं स्टेज ये, और ये अडल्ट स्टेज है। ठीक है, ये प्लांट टाइमिंग है, ये फीड फूड करते हैं, और ये आगे जुवेनाइल स्टेज है, ये ससाइल है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, कोई शय नहीं। और इसके अडल्ट के कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये लास्ट यही कुछ ही था इसमें। तो ये हमारी जो इस चैप्टर का है, इस चैप्टर में अब आपका कोई क्वेश्चन हो, ये मैंने आपको स्लाइड जो है ये मैं आपको भेज दूंगा, तो आप जो है इनसे जो भी हैं पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। इसमें जो है कि कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछिए। शाबाश जी, कोई क्वेश्चन? शाबाश सर, ये जो क्रेफ फिश है सही है, एज अ फूड भी यूज होती है ना? ये मैंने कहा कि ये मोस्टली जो हमने पहली क्लास पढ़ी है ना, ये जितने भी हैं क्रे फिश, क्रैब, लॉबस्टर, प्रैन, ये सारे के सारे फूड के तौर पे यूज होते हैं। इनको हम सी फूड कहते हैं। इससे पाकिस्तान बड़ा पैसा कमाता है हर साल। जी और जी कोई बात? अच्छा, जो है कि ये ना लेक्चर काफी